नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल एग्ज़ाम में। जैसा कि आपकी रिक्वेस्ट पर हमने एडवांस मैथ्स की सीरीज़ बनाने का फ़ैसला किया है, तो डे 1 की क्लास में हम ज्योमेट्री सेक्शन को लेंगे और ज्योमेट्री सेक्शन के अंतर्गत हम वृत्त सर्किल को पढ़ेंगे। तो आज हमारा पहला दिन है जिसमें हम वृत्त को पढ़ने जा रहे हैं। तो वृत्त क्या होता है, इसमें कौन कौन से टर्म्स, कौन से पार्ट या हिस्से होते हैं, तो उसको देखें। सबसे पहले वृत्त के केंद्र पर चर्चा की जाए। वृत्त का केंद्र क्या होता है? केंद्र एक स्थिर बिंदु होता है जिसकी परिधि से दूरी फिक्स होती है या समान होती है। तो परिधि के बारे में आप देखा जाए कि परिधि क्या होती है। सपोज़ करें हमने वृत्त पर एक पॉइंट ए लिया हुआ है और पॉइंट ए से हम किसी भी डायरेक्शन में इस वृत्त का पूरा एक चक्कर लगा करके वापस अगर हम ए पर आ जाते हैं तो जो डिस्टेंस हमने कवर किया है, जो दूरी हमने तय की है, वो परिधि सर्कमफ्रेंस कहलाती है, जिसको कि हम सी से व्यक्त करते हैं, सी फॉर सर्कमफ्रेंस। तो क्लियर हो गया होगा कि ये जो आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है वृत्त की, ये हो गई आपकी सर्कमफ्रेंस या परिधि भी बोल सकते हैं। और इसको आयत और वर्ग, रेक्टेंगल और स्क्वायर के केस में परिधि को एक नया टर्म दिया जाता है, उसको परिमाप या पेरीमीटर बोला जाता है। पेरीमीटर और परिधि में सर्कमफ्रेंस एक ही चीज़ है। बाउंड्री की लंबाई, जैसे ये क्लोज फिगर है, क्लोज फिगर माने बंद आकृति है और ये उसकी बाउंड्री हो गई, तो बाउंड्री की जो लंबाई होगी वो परिधि कहलाएगी। अब आगे देखें, त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या उस लंबाई को कहते हैं जो कि केंद्र से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वो त्रिज्या या रेडियस कहलाती है। एक ही वृत्त के अंदर हम कई त्रिज्याएं बना सकते हैं, कोई गिनती नहीं है इसकी, असंख्य त्रिज्याएं भी बनाई जा सकती हैं। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में समान होती हैं। जैसा कि ये पहला वृत्त हमने बनाया हुआ है कि अगर इसकी जो त्रिज्या मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर है, तो जितनी भी त्रिज्याएं हम बनाएंगे इसके अंदर, वो सभी का जो मान होगा, उन सभी त्रिज्याओं की जो लंबाई होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। त्रिज्या को हम आर अक्षर से, अंग्रेजी का आर अक्षर है, उससे डिनोट करते हैं, आर फॉर रेडियस। और रेडियस जो आपको दिखाई जा रही है ओ से लेके ए तक, ये रेडियस है। ओ बी, ये भी रेडियस है। ओ सी एंड ओ डी, ये सब भी रेडियस, हमने 4 रेडियस बनाई हैं। आप 5 भी बना सकते हैं, 6 भी बना सकते हैं, 10 भी बना सकते हैं। और सवाल में भी आपको रेडियस दिखाई जाएंगी जिससे कि आप पहचान सकें कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को रेडियस कहा जाता है। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, व्यास या डायमीटर। व्यास या डायमीटर क्या होता है? वृत्त के केंद्र से, ध्यान दें, वृत्त के केंद्र से जाने वाली जो जीवा, वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास होती है। अब जीवा क्या होती है? जीवा को सिंपली समझ लें कि वृत्त पर अगर हम कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं, अगर हमने उन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दिया, मिला दिया, तो वो एक जीवा कहलाती है। और ये जो डायमीटर है ये भी जीवा है, लेकिन इसको बोला जाता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज़ इट्स डायमीटर, उसका व्यास होती है। इसको हमने डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप देखें हमने 2 डायमीटर बनाए हुए हैं, ए से लेके बी तक, और ध्यान देंगे ये सेंटर से पास हो रहा है, और एक पी से क्यू तक। तो ये डिस्टेंस, ये भी डायमीटर को शो करेगी क्योंकि ये कहाँ से पास हो रही है? ओ से पास हो रही है। इसके अलावा अगर कोई भी डायमीटर सेंटर से हट जाता है, सेंटर से हटने का मतलब है वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है, तो वो डायमीटर आपका इस जो व्यास है उससे छोटा होगा। व्यास जो होता है, सॉरी, जो जीवा बनेगी वो व्यास से छोटी होगी। चाहे हम ऊपर की ओर कोई जीवा बनाते हैं तो ये व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। इसके अलावा हम जो भी जीवा बनाएंगे, कोई भी 2 पॉइंट को मिलाएंगे, तो जो भी जीवा बनती है वो इस व्यास से छोटी होगी। तो ये हमने लिख दिया डायमीटर। अच्छा, डायमीटर और रेडियस का रिलेशन देखें। डाया क्या होता है? एक त्रिज्या इस तरफ हो गई, एक त्रिज्या इस तरफ हो गई, तो आप बोलेंगे जो डायमीटर होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। एक रिलेशन और लिख देते हैं, इन दोनों के बीच में ये त्रिज्या और व्यास के बीच का रिलेशन है। जो डी होती है
वो 2 टाइम्स r होती है, या अपोजिट इसका कि जो रेडियस होती है वो डायमीटर का आधा होती है। अगर हमको डायमीटर दिया है और हमें रेडियस फाइंड करनी है तो हम डायमीटर को 2 से भाग दें। सपोज़ करें कि डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो इसकी जो त्रिज्या होगी 20/2 आधा कर दें। त्रिज्या व्यास की आधी होती है और व्यास त्रिज्या का दुगना। अगर डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो उसको 2 से भाग देंगे तो जो त्रिज्या इधर से इधर तक आएगी OB या OQ कह सकते हैं इस डायग्राम में, OA, तो उसका मान कितना आएगा, 10 आएगा। और अगर हमें रेडियस दे रखी है सपोज़ करें 8 सेंटीमीटर, तो उसका जो डाया होगा उसका व्यास होगा उसको हम डबल कर देंगे। 8 सेंटीमीटर है और इधर भी 8 सेंटीमीटर है तो डायमीटर हो जाएगा 8 × 2, तो वो बनेगा 16। हम देखें अगले पॉइंट की ओर। हमारा ये तीसरा डायग्राम है जिसमें हमने एक वृत्त बनाया हुआ है, एक सेंटर लिया हुआ है, सेंटर O है इसका, और हमने इसमें P और Q 2 पॉइंट मार्क किए हुए। अब देखें हमने आपको परिधि बताई, ये जो बाउंड्री लाइन है ये परिधि हो गई। अब P और Q, उस परिधि का हमने छोटा सा हिस्सा लिया P और Q, ध्यान दें, तो इसको बोलते हैं P से Q तक की दूरी जो कि कर्व में है। P से Q तक की दूरी जो कि आर्च या चाप कहलाती हैं, जो कि 2 तरह की होती हैं। एक होती है हमारा दीर्घ चाप मेजर आर्क और दूसरा होता है लघु चाप या माइनर आर्क। अब समझ लें कि दीर्घ चाप किसको बोलते हैं, मेजर आर्च क्या होती है। इसके लिए हमने 2 पॉइंट और लिए, P और Q 2 पॉइंट हमने मार्क किए थे जो कि आर्च को बताएगा P से Q तक, या P से इस दिशा में अगर हम चलें Q तक। तो इसमें 2 आर्च जैसी कि बताई जा रही हैं दीर्घ, तो इसके लिए एक पॉइंट हमने A लिया है और एक पॉइंट हमने इस तरफ B लिया है। जब हम इधर से इसको नापेंगे कि ये आर्च कितनी है तो वो आपकी दीर्घ कहलाएगी, क्योंकि वो दूरी ज़्यादा है इस दूरी की अपेक्षा। ये दूरी आपकी बहुत कम है। तो ध्यान दें P से होते हुए A बिंदु पर जाएंगे और फिर वापस Q पर आएंगे, तो इसका मतलब PAQ ये लिखा हुआ है। और ऊपर कर्व बना दिया जो कि कर्व आर्च या चाप को बताता है। मेजर शब्द इसलिए आया है, दीर्घ इसलिए आया है क्योंकि ये जो चाप है इस चाप की तुलना में बड़ी है, इसीलिए इसको दीर्घ चाप कहते हैं, मेजर आर्च कहते हैं। अब देखिए लघु चाप, इसको कैसे लिखा जाएगा। लघु चाप जो है वो आपकी इधर से होते हुए Q तक जाना है, जिसमें B बिंदु से होते हुए जाना है, तो लिखी जाएगी PBQ, PBQ। और इसके ऊपर हमने एक कर्व लाइन बना दी है जो कि आपको ये शो करेगी कि ये चाप है। अब इसके बाद हम अगले डायग्राम की ओर चलें जिसमें हम पढ़ेंगे वृत्तखंड। सेगमेंट क्या होते हैं, सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। अब इसमें भी देखें 2 पॉइंट लिए, उन दोनों पॉइंट को एक लाइन के द्वारा हमने ज्वाइन कर दिया, आपस में जोड़ दिया। अब इस लाइन ने क्या किया, इस सर्किल का बंटवारा कर दिया। एक हिस्सा जो कि रेड कलर से शेडेड है, छायांकित है, दूसरा जो है हिस्सा वो ब्लैक कलर से हमने शेडेड कर रखा है। तो कलर से इसलिए कि आसानी से समझ में आएगा। तो आप कहेंगे ये हिस्सा बड़ा लग रहा है दिखने में और ये हिस्सा छोटा लग रहा है दिखने में। तो ये यहाँ से ध्यान दें, इस हिस्से को जो कि लाल रंग से छायांकित है ये आपका लघु वृत्तखंड है जिसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे। और दूसरा दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ का मतलब जो बड़ा एरिया है वृत्त का, जो कि A से लेके B तक ये शो हो रहा है। और आप चाहें तो इसी तरह से ये 2 पॉइंट मार्क करके आप इन वृत्तखंड को शो कर सकते हैं कि A, और इधर पर जब सपोज करें APB ले सकते हैं, तो APB हमारा हो जाएगा दीर्घ। और इसी तरह से इधर पर हमने एक Q पॉइंट ले लिया, तो AQB ये वाला जो सेक्शन है हमारा वो लघु को बताएगा, A, Q और B। फिर से रिपीट कर दें, कोई भी 2 पॉइंट लें, उनको आपस में ज्वाइन करेंगे, वृत्त 2 हिस्से में बढ़ जाता है। एक हिस्सा आपको बड़ा दिख रहा है, एक हिस्सा छोटा दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ये एक हिस्सा बड़ा होगा एक हिस्सा छोटा होगा। अगर हम डायमीटर के केस में देखें तो दोनों हिस्से, ऊपर का और नीचे का, या इस साइड का हिस्सा इस साइड का, तो वो बराबर होता है। तो जो व्यास होता है वो वृत्त को 2 समान क्षेत्रफल में बांट देता है। जो क्षेत्रफल आपका इस हिस्से का होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेगमेंट इसमें कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है। दोनों सेगमेंट कैसे होते हैं,
इक्वल होते हैं जब वो व्यास के द्वारा बनाए जाते हैं। व्यास भी एक जीवा है और यहाँ ए बी भी एक जीवा है, कॉर्ड है, जिसके द्वारा वृत्त के दो हिस्से कर दिए गए हैं। एक बड़ा हिस्सा है जो कि दीर्घ वृत्तखंड मेजर सेगमेंट, और छोटा हिस्सा है वो लघु वृत्तखंड या माइनर सेगमेंट, और इसके हमने नाम भी आपको बता दिए। अगला हमारा जो डायग्राम है उसमें देखें हम चाप के बारे में पढ़ेंगे, आर्च के बारे में पढ़ेंगे और उसके फॉर्मूले में कि उसकी लंबाई कैसे निकाली जाती है। और जो हमारा एक टर्म है त्रिज्यखंड, सबसे पहले त्रिज्यखंड को समझें। त्रिज्यखंड होता क्या है? त्रिज्य शब्द आया, त्रिज्य मतलब आप समझ जाएंगे कि इसमें त्रिज्या का रोल है। तो एक त्रिज्या हमने इधर बनाई और सेंटर हमारा ये O है, ओ पी आपको एक त्रिज्या हो गई। दूसरी त्रिज्या ओ क्यू हमने बनाई। अब दोनों त्रिज्याओं के बीच में जो क्षेत्रफल है, जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। और ये हिस्सा इधर से पी ओ क्यू, ये हमारा एक सेक्टर है या त्रिज्यखंड है। तो हम लिख सकते हैं कि पी ओ क्यू त्रिज्यखंड हो गया। अब त्रिज्यखंड में हम और आगे देखें कि क्या पता करेंगे चाप के बारे में। जैसा कि चाप मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब इस डायग्राम में हम पता करने जा रहे हैं चाप की लंबाई। जैसे कि ये चाप था हमारा P से Q तक, ये कितना लंबा है, और यह दीर्घ चाप जो था आपका PAQ, इसकी लंबाई कितनी है। तो इसमें ध्यान ये देते हैं कि जो केंद्र है, तो इन दोनों पॉइंट्स के द्वारा या इन दोनों त्रिज्याओं के द्वारा इस केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है उसको हम थीटा बोलते हैं। थीटा जैसे कि सपोज करें 60 डिग्री भी हो सकता है, 100 डिग्री भी हो सकता है। तो इस कोण की जो वैल्यू है, ये एंगल कितने डिग्री का है, ये हमें अगर मालूम है, ध्यान दें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर हम लेंथ पता करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, तो एक तो हमें एंगल की वैल्यू चाहिए और दूसरी वैल्यू जो चाहिए वो रेडियस। रेडियस भी आपको सपोज करें सवाल में दी होगी 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और इसी तरह से ये जो दोनों रेडियस हैं, ये कितना एंगल सेंटर पर बना रही हैं, थीटा 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह से आपको दिया होगा। अब थीटा, ये ध्यान दें, ये जो साइन है थीटा इस तरह से बनाया जाता है, इसको थीटा बोला जाता है। अब चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्च के लिए हमने फॉर्मूला दिया। देखिए, जब हम सेंटर पर पूरा एक चक्कर लगा लेते हैं, जैसे कि ये समझ लें कि इधर से हमने एंगल बनाना शुरू किया और वापस हम इस पॉइंट पर आ गए, तो इसका मतलब हम केंद्र के चारों ओर 360 अंश घूम गए, पूरा एक चक्कर लगा लिया हमने। लेकिन हम इस एंगल की बात कर रहे हैं जो कि ये आपका सेक्टर में बना हुआ है, त्रिज्याओं के द्वारा बनाए हुए। तो हमें एक रेशियो लेना पड़ता है 360 का थीटा के साथ। तो ये हो गया आपका थीटा अपॉन 360, 360। अब आप कहेंगे कि इसका मल्टीप्लाई क्यों किया? तो आप ये समझ लें कि जो आर्च या चाप होती है वो किसका हिस्सा होती है। हमने बोला था आपको ये परिधि है और ये परिधि का ही एक छोटा सा अंश है, परिधि का एक खंड है। तो इसीलिए आपको उस वृत्त की पूरी परिधि, पूरी लंबाई से मल्टीप्लाई करना होगा और इस रेशियो में वो बढ़ती है। तो ये जो छोटा सा टुकड़ा होगा या जो बड़ा टुकड़ा होगा उसके लिए एंगल आपका इधर से नापा जाएगा, तो थीटा इस तरफ का हो जाएगा। सपोज़ करें कि अगर ये 60 है तो उस तरफ का जो एंगल बनेगा यहाँ तक, ये एंगल जो इधर तक बनेगा, ये 60 है, तो ये वाला थीटा जो होगा आपका वो 300 होगा। अब 300 कैसे आया? पूरा जो सेंटर पर एंगल होता है वो 360, उसमें से आप थीटा लेस कर दें इतना सा एंगल, तो ये जो एंगल आएगा वो हमारा 300 डिग्री का होगा। तो ये चाप की लंबाई का फार्मूला हो गया। फिर से ध्यान दें, थीटा अपॉन 360 और मल्टीप्लाई करते हैं हम परिधि से। परिधि के लिए हमने देखें एक फार्मूला भी लिख रखा है, वृत्त की परिधि, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, इससे सी से डिनोट करते हैं। फार्मूला होता है 2πr। इसके और भी जो फार्मूले हैं वो क्षेत्रफल या एरिया जो चैप्टर है उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह देखें वृत्त का क्षेत्रफल, अगर वृत्त की त्रिज्या r है और वृत्त का क्षेत्रफल πr² से देते हैं। हमारा जो दूसरा फार्मूला है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, अभी आपने ये चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्च, ये पता किया इस फार्मूले से। अब हमें क्षेत्रफल भी पूछ सकते हैं कि जो सेक्शन हमें छायांकित दिख रहा है ये कितना जगह घेरता है, कितना प्लेन में कितनी जगह घेर रहा है, तो इसका एरिया फाइंड करना है हमें छायांकित हिस्से का। ये हमारा सेंटर हो गया O, तो POQ का एरिया जैसे हम पता लगाएंगे तो उसके लिए ये थीटा मालूम होना चाहिए
और 360 से आपको डिवाइड देना है, तो थीटा और 360 का एक रेशियो बन जाएगा। अब जब भी क्षेत्रफल की बात आती है, और क्षेत्रफल किसका है, ये तो पूरा वृत्त है, और वृत्त का ही ये एक छोटा सा टुकड़ा है, त्रिज्यखंड है, तो हमें गुणा किससे कर देना है, वृत्त के क्षेत्रफल से। तो ध्यान दें, रिपीट कर रहे हैं, वृत्त की परिधि जिसका उपयोग चाप की लंबाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और दूसरा जो क्षेत्रफल है इसका उपयोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ सेक्टर्स ये पता लगाने के लिए किया जाता है। तो आज वृत्त या सर्किल का इंट्रोडक्शन की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले दिन की जो क्लास होगी हमारी डे 2 की क्लास, उसमें हम थ्योरम्स को पढ़ेंगे, वृत्त से संबंधित जितनी भी थ्योरम है और उन पर आधारित जो प्रश्न होते हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, वो सभी प्रश्न हम आपको वीडियोज़ में शेयर करें।